नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रेव सिटीज़न। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम न्यू हाई स्कूल कॉन्ट्रैक्ट टीचर मिस सोमिन को देखते हैं, जो कि अपने कॉलीग्स की डेली वर्क में हेल्प करवा रही होती है। अब वॉशरूम में एक टीचर ली को कहती है कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट टीचर यू के सुसाइड के बारे में उसे मिस सोमिन को सब कुछ बता देना चाहिए। यहाँ उनकी यह बातें मिस सोमिन सुन लेती है और ऑनलाइन सर्च करने पर उसे पता चलता है कि स्कूल बुलिंग के कारण यू ने सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट सीन में ली मिस सोमिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हैंसू अपनी गैंग के साथ एक स्ट्रीट फूड सेलर ग्रैनी को हरास कर रहा होता है, जिसे देखकर मिस सोमिन शॉक हो जाती है। ली बताती है कि हैंसू बचपन से ही एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट रहा है। एक बार उसने एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से मारा था, फिर उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। 2 साल के बाद माइनर ना होने के बाद भी हैंसू के पेरेंट्स की पावर के चलते स्कूल को उसे फिर से एडमिशन देनी पड़ी। ली कहती है कि मिस सोमिन स्कूल में अगर कुछ भी गलत देखे, स्पेशली हैंसू से रिलेटेड देखे, तो अपने आँख कान बंद करके वहाँ से चली जाए, क्योंकि ऐसा करके ही वो एक फुल टाइम टीचर बन सकती है। अब मिस सोमिन ली को कहती है कि वो अब से वैसा ही करेगी जैसा कि उसने उसे कहा है। नेक्स्ट डे मिस सोमिन स्टूडेंट्स को सिगरेट पीता देख उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में वो कुछ आवाज़ सुनकर जब चेक करती है तो उसे जिन हॉलवे में दिखाई देता है जिसे हैंसू बुली कर रहा होता है और उसकी गैंग वीडियो शूट कर रही होती है। हैंसू को देखकर जब मिस सोमिन वहाँ से जाने लगती है तो वो जिन की ऐसी हालत देखकर जा नहीं पाती और उसे बचाने के लिए जब हॉलवे की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में उसे बियोंग दिखाई देता है, जो मिस सोमिन को अलर्ट करते हुए बताता है कि हैंसू एक स्केरी पर्सनैलिटी है जिसके फादर जज, अंकल पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मदर लॉयर है, जिनके लिंक सीधा स्कूल फाउंडेशन से हैं। अब हैंसू जिनको वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो अपनी ग्रैनी की फर्नल नहीं देखना चाहता तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर जब हैंसू जिनके फेस पर फ्लाइंग किक मारने जा ही रहा होता है तो रास्ते में मिस सोमिन आ जाती है और जिनको बचा लेती है। यहाँ मिस सोमिन उन सबको कहती है कि रिसेस ख़त्म होने के बाद भी वो हॉलवे में क्यों खेल रहे हैं और फिर जिनको वहाँ से भेजकर उन सबको भी अपनी क्लास में जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब हैंसू को पता चलता है कि मिस सोमिन मिस यू की रिप्लेसमेंट है जिसने हैंसू की वजह से सुसाइड किया था। नेक्स्ट सीन में बियोंग एक रेस्टोरेंट में बॉक्सिंग कोच से ट्रेनिंग ले रहा होता है, जो उसे बताता है कि उसने बहुत सारे बॉक्सर्स को ट्रेन किया है, जिसमें एक बॉक्सर ओलंपिक तक जा सकती थी, पर उस बॉक्सर के फादर के कारण ऐसा नहीं हो सका। इतना कहकर कोच फूड डिलीवरी देने चला जाता है। फिर हम जिनको टेरिस पर खड़ा देखते हैं, जो बाद में अपनी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकाल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस सोमिन जिनसे बात करते हुए कहती है कि उसे हैंसू द्वारा की जा रही बुलिंग के बारे में अपने होमरूम टीचर से बात करनी चाहिए। जिन कहता है कि उन्हें सब पता है, पर हैंसू के आगे कौन खड़ा हो सकता है, इसलिए वो उसे ट्रांसफ़र होने को कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहता क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिन बताता है कि उसने हैंसू की पुलिस कंप्लेन भी की थी, लेकिन पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, पर बाद में हैंसू ने उसे कंप्लेन करने के कारण बहुत टॉर्चर किया।
अब जिन मिस सोमिन को कहता है कि वो उसे बचा ले क्योंकि वो जीना चाहता है। यहाँ अब उन दोनों को बात करते हुए हैंसू की गैंग देख लेती है। रात को घर आकर मिस सोमिन सोचती है कि वो तो सिर्फ एक मामूली सी कॉन्ट्रैक्ट टीचर है और एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्या ही कर सकती है। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जिसमें सोमिन के फादर उसे कहते हैं कि आज से वो उसकी डॉटर नहीं है क्योंकि उसकी डॉटर तो बॉक्सिंग रिंग में ही मर गई थी। फिर हम मिस सोमिन को एजुकेशन बोर्ड को एक लेटर लिखते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे हैंसू की मॉम स्कूल आती है और सभी टीचर से पूछती है कि किसने उसके बेटे की कंप्लेन की है। जब कोई सामने नहीं आता तो वो वाइस प्रिंसिपल को कहती है कि वो कल्प्रिट को अभी सामने लाए और उससे माफ़ी मंगवाए। इतना टेंस माहौल देखकर मिस सोमिन आगे आकर हैंसू की मॉम से जब माफ़ी मांगती है तो हैंसू उसे देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ मिस सोमिन को माफ़ी मांगते हुए देख जिनकी बची हुई उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब हैंसू की मॉम वाइस प्रिंसिपल को कहती है कि वो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट टीचर को फायर करे। फिर ऑफिस में हैंसू वाइस प्रिंसिपल को कहता है कि वो मिस सोमिन को फायर नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से वो उसके साथ फ़न नहीं कर पाएगा। रात को जब मिस सोमिन ग्रोसरी स्टोर में बैठी होती है तो तभी हैंसू वहाँ अपनी गैंग के साथ आता है और उसे कहता है कि अगर वो फुल टाइम टीचर बनना चाहती है तो वो अपने काम से काम रखे। फिर वो मिस सोमिन को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में जब एक पर्सन मिस सोमिन से टकराकर जब उसे ही स्लैप करते हुए अब्यूज़ करने लगता है तो यहाँ मिस सोमिन सोचती है कि क्या उसकी सच में कोई गलती थी और जिन उसने क्या गलत किया था। इस दुनिया में एक लाइन है जिसे हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर कोई उसे अपने फ़न के लिए क्रॉस करता है तो वो पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहे। फिर जब वो पर्सन फिर से मिस सोमिन को हिट करने लगता है तो वो उसे अपनी बॉक्सिंग स्किल से वहीं ढेर कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल प्लेग्राउंड में हैंसू की फ़ाइट हो जाती है। फिर जब वहाँ बियोंग फूड डिलीवरी करने आता है तो वो उनकी फ़ाइट देखकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस सोमिन उन्हें फ़ाइट करते हुए देख कैट मास्क पहनकर प्लेग्राउंड में एंटर करती है और हैंसू से फ़ाइट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ किटी से हैंसू को हारता देख उसकी गैंग शॉक हो जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिस सोमिन एक जगह पर जाकर अपना मास्क उतार कर अपने किए पर जब खुश हो रही होती है तो उसे वहाँ देखकर बियोंग सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस सोमिन जब स्कूल पहुँचती है तो उसे टीचर्स खुशी से कल रात हैंसू की कैट मास्क मैन से हुई फाइट में हार के बारे में बताते हैं। अब पूरे हाई स्कूल में कल रात की फ़ाइट के बारे में बात हो रही होती है कि तभी कुछ स्टूडेंट्स हैंसू के डेस्क पर किटी ड्रॉ कर देते हैं जिसे देखकर हैंसू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हैंसू के गुस्से को शांत करने के लिए गैंग हैंसू को जिनके साथ फ़न करने का आइडिया देती है। नेक्स्ट सीन में जब बियोंग बॉक्सिंग कोच को किटी सोमिन के बारे में बताता है तो नाम सुनकर कोच उसे कहता है कि सोमिन वो उसकी डॉटर है जो कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड बॉक्सर है। फिर हम जिन को हैंसू और उसकी गैंग के द्वारा बुली होते हुए देखते हैं जो कि उसे फूड ऑर्डर 5 मिनट्स में लेकर आने को कहते हैं। बिल्डिंग से बाहर आकर जिन भागते हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है उसे इस हालत में देखकर बियोंग और ऑनर शॉक हो जाते हैं और उसकी बॉडी को कवर करते हैं। फिर जब जिन ऑनर को फूड ऑर्डर देता है तो बियोंग मिस सोमिन से मिलने जाता है और उसे जिन की सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे सब पता है कि वो कौन है। उस दिन प्लेग्राउंड में उसने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था
और स्कूल में कैट मास्क मैन की न्यूज़ उसने ही फैलाई थी। अब वो मिस सोमिन को अपनी जैकेट देते हुए कहता है कि उसे जिन को बचाना होगा। फिर हम रेस्टोरेंट में जिन को फूड के साथ एक नाइफ को लेकर भागते हुए देखते हैं। यहाँ अब हैंसू युन के मोबाइल पर जिन की वीडियो देख रहा होता है। फिर युन अपना मोबाइल लेकर हैंसू को मन ही मन डेविल बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब किटी वहाँ पहुँचती है और उसे वहाँ देखकर हैंसू और उसमें फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। हैंसू किटी का मास्क उतारने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। जब उनमें फ़ाइट चल ही रही होती है तो तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन के हाथ में नाइफ देखकर जब किटी उसे गलत स्टेप लेने से रोकने लगती है तो नाइफ उसकी आर्म पर लग जाती है, जिसे देखकर गैंग शॉक हो जाती है। यहाँ हैंसू को तो कुछ नहीं होता पर जिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है जैसे कि अब वो मेंटली पूरी तरह से टूट चुका था, जिसे देखकर किटी को जिनकी वो कन्वर्सेशन याद आती है जिसमें वो उसे कहता है कि वो जीना चाहता है। फिर वहाँ पर ऑनर आता है जिसकी वीडियो युन शूट कर रही होती है। अब किटी वहाँ से चली जाती है और वही ऑनर भी जिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जब मिस सोमिन अपने फादर के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। 2011 ओलंपिक्स नेशनल टीम सिलेक्शन में मिस सोमिन पार्टिसिपेट करती है पर फाइनल में अपोनेंट को हारता देख उसका कोच मिस सोमिन को मनी ऑफर करते हुए कहता है कि अगर वो नेक्स्ट गेम में अपने गार्ड डाउन कर लेगी तो वो इस मनी से अपने फादर के जिम को ऑक्शन से बचा सकती है। फिर जब मिस सोमिन ऐसा ही करती है तो वो मैच हार जाती है। मैच के बाद जब फादर को सोमिन से मैच को हारने का रीज़न पता चलता है तो वो उससे बहुत नाराज़ होता है। फिर वो सोमिन से कहता है कि आज से वो उसकी डॉटर नहीं है क्योंकि उसकी डॉटर रिंग में ही मर गई थी, जिसे सुनकर सोमिन बाद में बहुत रोती है। अब फादर सोमिन से कहता है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सोमिन ने उस दिन अपने ड्रीम तक को सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर वो सोमिन से उन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगता है जो उसने गुस्से में उस दिन उसे कही थी। फिर जब फादर रोने लगता है तो सोमिन फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाती है और उसे टिश्यू पास करते हुए माफ़ कर देती है। अब स्कूल में हैंसू और गैंग किटी को ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट करते हुए सभी स्टूडेंट्स की बाजू चेक करते हैं। फिर ली मिस सोमिन को बताती है कि वो जल्दी ही फुल टाइम टीचर बनने वाली है, जिसे सुनकर मिस सोमिन खुश हो जाती है। यह जब गैंग हैंसू को बताती है कि वो किटी को नहीं ढूंढ पाए तो उसका फोकस हॉलवे में मिस सोमिन पर जाता है, जो स्केटबोर्ड से बचते हुए जब अपनी डिफेंस मूव्स शो करती है तो हैंसू उसे पहचान जाता है। फिर जब मिस सोमिन एक रूम में जाकर अपनी फैमिली को कॉल करते हुए बताती है कि वो जल्दी ही फुल टाइम टीचर बनने वाली है तो तभी वहाँ पर हैंसू आ जाता है, जो उसकी बाजू पकड़कर कहता है कि किटी को उसने ढूंढ लिया है। फिर हैंसू स्कूल फेस्टिवल का पैम्पलेट देखता है और मिस सोमिन को बताता है कि अगर वो चाहे तो अभी उसे किल कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो उसे सारे स्कूल के सामने बुरी तरह से हराकर अपनी डोमिनेंस फिर से कायम करना चाहता है। अब हैंसू मिस सोमिन को स्कूल फेस्टिवल में बॉक्सिंग मैच के लिए इनवाइट करते हुए कहता है कि अगर वो ना आई तो वो जिन की नाइफ वीडियो एडिट करवा के पुलिस को सबमिट कर देगा। यह जब मिस सोमिन हैंसू से पूछती है कि क्या उसे अपने किए पर रत्ती भर भी गिल्ट नहीं है, तो हैंसू कहता है कि उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। वो पैदा भिखारी हुई और वो मर भी भिखारी ही जाएगी। वो सिर्फ एक पेंशन पेस्ट है,
इसलिए वो अपनी जगह ना भूले। अब मिस सोमिन क्लास में जाती है तो वहाँ वो जिन को एब्सेंट देखकर उसके घर पहुँचती है और ग्रैनी से मिलती है, जो उसे जिन की हेल्प करने को कहती है। फिर हम टेरेस पर जिन को देखते हैं। यहाँ मिस सोमिन आती है, जो जिन को कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। जिन कहता है कि उसने हैंसू से काफ़ी बार पूछा कि वो उसे क्यों बुली करता है, क्या उसने कुछ गलत किया है। तो हैंसू उसे बताता है कि वो उसे बुली बस अपने फ़न के लिए करते हैं। अब मिस सोमिन जिन की बाजू पकड़कर उसे नीचे लेकर आती है। यहाँ जिन मिस सोमिन को कहता है कि वो तो बस अपनी ग्रैनी को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली में बस वही है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब हैंसू और गैंग ग्रैनी को हरास कर रहे होते हैं तो जिन वहाँ आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो सभी जिन को बहुत मारते हैं। और फिर बियोंग को हैंसू कहता है कि अब से उसे जिन रिप्लेस करेगा, तो अब वो फ्री है। अब मिस सोमिन जिन को हग करते हुए कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और फिर उसे कल स्कूल फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट करती है। अब घर आकर मिस सोमिन एक कोट लिखती है जो कुछ ऐसे है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे बियोंग स्कूल फेस्टिवल में कैट मास्क के स्टॉल लगाता है। जब मिस सोमिन ये सब देखती है तो बियोंग उसे बताता है कि जिनसे पहले वो हैंसू का टारगेट रह चुका है। उसे पता है कि बुली होना क्या होता है, इसलिए वो ये सब मिस सोमिन को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। अब स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ टीचर से हमें पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने बॉक्सिंग मैच के लिए परमिशन दे दी है। फिर हैंसू स्कूल आता है और स्टूडेंट्स के फेस पर कैट मास्क देखकर एक सार्केस्टिक स्माइल देता है। अब मिस सोमिन और हैंसू दोनों बॉक्सिंग मैच के लिए रेडी होते हैं। फिर हैंसू बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है और वहीं मिस सोमिन जब मैच के लिए जा रही होती है तो रास्ते में उसे जिन दिखाई देता है। जब वो जिन को हग करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो मिस सोमिन है, जिसे देखकर जिन सरप्राइज हो जाता है। अब किटी बॉक्सिंग मैच में पहुंच जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते हुए किटी के बाल खुल जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो एक मैन नहीं बल्कि वुमेन है। यह जब किटी हारने लगती है तो वो ऑडियंस में जिन को हेड डाउन किया हुआ देख उसके लिए फिर से खड़ी होकर फाइट बैक करती है। किटी हैंसू से कहती है कि वो उसे उन सब के पैरों में गिराकर माफ़ी मंगवाएगी जिस को उसने बुली किया है। इतना कहते ही वो अपना मास्क उतार लेती है और फिर सारा स्कूल मिस सोमिन को देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ अब युन भी मिस सोमिन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब फाइट के दौरान जब हैंसू हारने लगता है तो वाइस प्रिंसिपल फाइट को स्टॉप करने का ऑर्डर देता है, पर हैंसू उसे ऐसा करने से मना कर देता है और मिस सोमिन से कहता है कि आज वो उसे बताएगा कि किसी को किल करना भी लीगल होता है। अब फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पहले तो हैंसू मिस सोमिन के ऊपर भारी पड़ता है, पर बाद में मिस सोमिन फाइट बैक करते हुए जिनके साथ उसकी कन्वर्सेशन को याद करती है, जिसमें मिस सोमिन उसे कहती है कि वो हैंसू को उसके आगे घुटनों के बल गिराकर माफ़ी मंगवाएगी। फिर वो हैंसू को एक किक मारती है तो वो सीधा रिंग के नीचे घुटनों के बल जिनके सामने गिर जाता है। यहाँ मिस सोमिन हैंसू को जिनसे माफ़ी मांगने को कहती है, पर वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब जिन हैंसू को कहता है कि उसे उसकी माफ़ी नहीं चाहिए क्योंकि हैंसू ऑलरेडी उन सब की नज़रों में हार चुका है। इतना कहकर जब वो वहाँ से चला जाता है
तो मिस सोमिन भी वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हैंसो गुस्से में जब मिस सोमिन पर पीछे से अटैक करने लगता है तो वो अपनी सिग्नेचर मूव से उसे वहीं ढेर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जिन मिस सोमिन के साथ जाकर हैंसू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता है तो तभी वहाँ युन भी अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आ जाती है। अब मीडिया हैंसू के अरेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे पुलिस ने आज सुबह ही स्कूल वायलेंस के केस में अरेस्ट किया है और वही मिस यू के केस को भी रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। यह जब रिपोर्टर हैंसू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है क्योंकि उसे ये सब करके मज़ा आता था। फिर जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वो विक्टिम से माफ़ी मांगना चाहेगा तो हैंसू उन्हें बताता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। अब हम ली के हाथ में मिस सोमिन का रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस सोमिन अपने फादर के बॉक्सिंग जिम में क्लासेस लेना स्टार्ट कर देती है। फिर हम मिस सोमिन को एक हाई स्कूल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर अप्लाई करते हुए देखते हैं। जब वो हाई स्कूल पहुंचती है तो वो एक रिच किड को अपने ड्राइवर के साथ मिसबिहेव करते हुए देखती है। ऐसा लगता है कि मिस सोमिन को अपना नेक्स्ट टारगेट मिल गया है। प्रोड्यूसर्स बताते हैं कि इस मूवी का मेन मोटिव स्कूल बुलिंग नहीं है बल्कि स्कूल बुलिंग के कल्प्रिट्स को पनिशमेंट दिलवाना है जो पावर, पैसे और स्टेटस के दम पर उड़ते फिरते हैं और वही विक्टिम सफ़र कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो किसी को भी खरीद कर चुप करवा सकते हैं, पर यहाँ सोमिन जैसे टीचर्स भी हैं जो गलत को होता देख चुप करके बैठ नहीं जाते बल्कि उसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।